कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपको विदित है, इस बीच में हमारी जो ऑनलाइन शिक्षण की गतिविधियां हैं वो कई शिक्षक साथियों ने बहुत तेजी से गतिशील की और छात्रों तक, अभिभावकों तक उनका जो कोर्स कंटेंट है उसको पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए मैं डाइट की ओर से उत्तर काशी मध्य शिक्षा जगत की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपके इस काम की भूरी भूरी सराहना करता हूं। डाइट का काम मुख्यतः एकेडमिक सपोर्ट का रहता है। इसमें हमारे डाइट फैकल्टी के जितने भी मेंबर हैं ये आप लोगों के साथ में विचार विमर्श और संवाद लगातार करते रहते हैं। आपके द्वारा भी उनको बहुमूल्य फीडबैक, जो भी काम आप कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से और अन्य माध्यमों से आप डाइट को भी उपलब्ध करा रहे हैं, उसके लिए जिन साथियों ने इसमें अपनी ओर से प्रयास किया है उन सबको मैं डाइट की ओर से भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी उम्मीद है कि लॉकडाउन के बाद एक और व्यवस्था इसमें अनलॉकडाउन प्रारंभ हो गया और ऐसे में जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनको अपने बच्चों के साथ में, अपने विद्यार्थियों के साथ में मोबाइल कनेक्टिविटी में थोड़ा दिक्कत है। ऑफलाइन मोड में भी अब हम उसको लाना चाह रहे हैं। ऑफलाइन मोड में डाइट की ओर से और कुछ एनजीओ के सहयोग से वर्कशीट भी बनाई गई है। मैं अनुरोध करूंगा अपने शिक्षक साथियों से कि वो वर्कशीट के माध्यम से भी उन क्षेत्रों में जहां पर की ऑनलाइन का प्रशिक्षण करने में आपको दिक्कत आ रही है तो वर्कशीट के माध्यम से आप ऑफलाइन में जनपद टेरी गढ़वाल में और चमोली में इस ओर प्रयास हुए हैं। उसका फीडबैक भी हमने लिया है। आज स्वयं प्रभा से जो हम लोगों की बातचीत हो रही है, हमारे डाइट के जो शिक्षक साथी निकली हैं और उनकी टीम है वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से भी अनुरोध करूंगा कि इस प्रोग्राम को सारे हमारे शिक्षक साथी अच्छे से समझ लें और अच्छा से अच्छा जो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों में शिक्षण का काम है आगे बढ़ाएं धीरे धीरे, क्योंकि स्थितियां सुधरी नहीं है और कठिन चुनौती हमारे सामने है। ये चुनौती का संवाद है। इस चुनौती के संवाद में जो भी शिक्षक साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मेरी उम्मीद है कि वे इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्री मिश्रा जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आर्या भाई तो सभी शिक्षक साथियों का पुनः स्वागत है। सर, जैसा कि हम लोग को पता है कि कोविड की वजह से स्पीकर उधर आवाज ले जाएगी सभी लोग को सर, आवाज आ रही? हेलो हेलो, और आप तो नहीं आवाज। सर, सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी गरिमा में उपस्थिति से इस हमारे संस्थान के जो पहला वेबिनार है या ऑनलाइन प्रशिक्षण है उसमें आपने अपना आशीर्वचन दिया। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, प्राचार्य संस्थान की ओर से भी और हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनकी ओर से भी।
जैसा कि सभी शिक्षक साथियों को पता है कि करीब 25 मार्च से या मार्च के बाद से लेकर आज तक स्कूल हमारे जितने भी शिक्षण संस्थान है बंद हैं और वहाँ भी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है और आप लोग ऑनलाइन प्रशिक्षण अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। सर अनुरोध है जो लोग हैं वो माइक म्यूट कर लें अपनी और प्रेजेंट ना करें फिलहाल और अपना प्रेजेंट करना बंद कर दें, माइक म्यूट कर लें, इससे सभी को डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज, धन्यवाद। तो चूंकि ये नहीं हो पा रहा है, आप सबको पता ही है, तो इस संदर्भ में एक दिक्कत और आ रही थी कि बहुत जगह नेटवर्क नहीं है, बहुत बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, उन तक पहुंच नहीं है। ये आया कि अगर वो बच्चे जिनके पास लैपटॉप नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है या नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो आखिर उनकी शिक्षा कैसे होगी, वो कैसे सीखेंगे या जानेंगे? क्योंकि 3 महीने से विद्यालय बंद है, अभी और बंद होने की संभावना है, ऐसे कोई निकट भविष्य में बहुत जल्दी खुलने की उम्मीद दिख नहीं रही है, तो उन बच्चों के लिए क्या किया जाए? तो इस संदर्भ में यह प्रशिक्षण का और वर्कशॉप का या वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जगह जगह से सूचनाएं आ रही हैं, लेकिन जैसा कि पता है कि टेलीविजन सभी के घर में है, तो टेलीविजन हेलो टेलीविजन सभी के घर में है। इस बीच इस सब माइक म्यूट कर लें, कोई किसी का आवाज आ रही है उधर से। इस बीच कुछ लोग ऐसा भी छोड़ दी, कुछ ऐसी फाइंडिंग भी आई है कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से उनकी आंखों पर प्रभाव पड़ रहा है, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। अगर लैपटॉप देख रहे हैं या स्मार्टफोन पे आंख झुका के देख रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य पे, उनके आंख खाकर जो आंख का स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है, इससे बहुत दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए विदित होगा कि एक स्वयं प्रभा चैनल है जो शैक्षिक प्रसारण करती है प्रतिदिन 4 घंटा। तो एक विकल्प, वो चैनल एक विकल्प के रूप में बच्चों के सामने, अभिभावकों के सामने, अपने शिक्षक साथियों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है कि आप इसका प्रयोग करके जहां पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है या स्क्रीन टाइम बच्चों का ज्यादा है, स्क्रीन टाइम मतलब बच्चे कितना देर तक स्क्रीन पे देखते हैं, उसका स्क्रीन टाइम कहलाता है। तो अगर बहुत देर तक कोई बच्चा खासकर जो प्राथमिक के बच्चे हैं, 9-10 के 11-12 के बच्चों को भी दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा कम होगी, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा होगी। तो अगर बड़े स्क्रीन पे टेलीविजन का टीवी पे देखते हैं तो उनके लिए पढ़ना लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। इस दृष्टि से स्वयं प्रभा चैनल पहले से चल रहा है, लेकिन आजकल उसका उपयोगिता थोड़ी बढ़ गई है। इस पे हम अब चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले कि हम अपना प्रेजेंटेशन देख लें, प्रेजेंटेशन में रहा उस पर फिर बातचीत करेंगे। आ रहा है सर, दिखाई पड़ रहा है? नहीं आया? नहीं आया? एक मिनट सर को दिक्कत आ रही है, देखता हूँ। हाँ सर, प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है सर, दिखाई पड़ रहा है उधर? नहीं? अच्छा, फिर मैं कोशिश करता हूँ। सर धनवीर सिंह जी को प्रेजेंट कर रहे हैं, हटा लें अपना प्लीज। धनवीर सिंह जी,
हेलो। रिएक्शन नहीं आ रहा है, क्या हो गया? मैंने दूसरी क्रिया करना दीजिए। इसका क्या हुआ उसमें जवाब है? सर प्रेजेंटेशन अभी कर रहा हूँ मैं। हाँ तो रहा है शायद मेरे ख्याल से। स्क्रीन पे नहीं होगा ना, वो हटाना पड़ेगा कैमरा वाला ऑप्शन। अच्छा चलिए मैं इसको देखता हूँ थोड़ी देर में। सर तो कैसे होता है? हाँ, ये जो स्वयंप्रभा चैनल है, आना तो चाहिए था, अपने आप आता है। पूरी वीडियो करना है। स्वयंप्रभा चैनल बेसिकली जी सर, आवाज आ रही है कि मेरे से देख रही है? आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आवाज आ रही है। तो इसको हटाना पड़ेगा ये। आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आवाज आ रही है सर, आप ही कंटिन्यू करिए सर। हाँ ठीक है आ सर। रही है आवाज। प्रेजेंटेशन शायद नहीं आ रही है ना? हाँ चलिए देखते हैं इसको। प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा सर। हाँ प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा, उसी को देख रहा था मैं, क्या दिक्कत हो रही है। लगे हुए ना प्रेजेंट करने के लिए। हाँ तो बीच बीच में और लोग भी आ जा रहे हैं ना, दिक्कत ये हो रही है। बाकी लोग कृपया प्रेजेंट ना करें। चलिए मैं से बताता हूँ। बीच बीच में और लोग आ जा रहे हैं ना, इससे दिक्कत हो रही है। प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो इसलिए जो है विजिबल नहीं हो रहा। हाँ बीच में और लोग करने लग रहे हैं ना, उससे दिक्कत हो रही है। चलिए सर, ये स्वयंप्रभा चैनल है, ये 32 एक्चुअली ये चैनल कोई ऐसा नहीं कि नया है, पहले से चैनल चले आ रहे हैं अलग अलग, लेकिन पहले की यूजीसी अलग चलाती थी उच्च शिक्षा के लिए, आईआईटी अलग चलाती थी। आ गया प्रेजेंटेशन? हाँ सर प्रेजेंटेशन आ गया है, तो मैं इसको दिखा रहा हूँ उसमें स्लाइड शो में। इसको आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। वैसे मैं इसको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, इसलिए आप लोग इसको देख लें। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि पहले से ये चैनल चल रहे थे बहुत दिनों से, ऐसा नहीं कि कोई नया ग्रुप था, लेकिन यूजीसी अलग चलाती थी, एनसीईआरटी अलग चलाती थी, एनआईएस अलग चलाती थी, अलग अलग संस्थाएं चला रही थी। भारत सरकार ने सोचा कि अगर सबको एक ही बैनर के अंतर्गत ले आया जाए तो ठीक रहेगा। तो जो अलग अलग चैनल थे उन 32 चैनल को मिलाकर एक स्वयंप्रभा प्लेटफॉर्म बना दिया। तो स्वयंप्रभा चैनल बेसिकली स्वयंप्रभा एक अम्ब्रेला चैनल है, जिसके अंतर्गत 32 अलग अलग चैनल चलते हैं, जिसको हम बाद में चर्चा करेंगे। इसका प्रारंभ 9 जुलाई 1917 को राष्ट्रपति जी ने किया, उद्घाटन किया इसका, और ये जो तब से प्रसारण इसका शुरू हो रहा है। पहले बताया, इससे पहले शैक्षिक प्रसारण कई चैनल थे जो अलग अलग संस्थाओं द्वारा चलाए जाते, तो उनको एक जगह ले आया इन्होंने। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि 24x7 राउंड दी क्लॉक प्रसारण इसका है। इसका प्रसारण 24 घंटा होता है, बच्चा जब चाहे देखे, अपनी सुविधा से देखे, सो के देखे, उठ के देखे, जाग के देखे, खा के देखे। इसलिए उसको ये बंधन नहीं है जैसे ऑनलाइन क्लास में है कि जैसे अभी मैं चला रहा हूँ 3 से 4, इसी समय आपको उपस्थित होना है। अगर आप 4 से 5 चाहे या 1 से 2 चाहे तो नहीं हो सकते थे, लेकिन अगर टीवी पे है
तो अब जब चाहे तब बच्चा देखे। इसमें 4 घंटे का नया प्रसारण प्रतिदिन आता है और उसको 5 बार पुनः प्रसारित किया जा सकता है। इस तरह 24 घंटा, 4 और 6 मिला के 24 घंटे का प्रसारण होता है। तो 4 घंटा नया है, अगर एक स्लॉट में बच्चा नहीं देख पाया तो दूसरे स्लॉट में देखे, दूसरे में देखा तो तीसरे में देखे, तीसरे में देखा तो चौथे में देखे। कभी लाइट चली गई, बिजली चली गई, घर में कोई परेशानी है तो उसको वो देख सकता है अपनी सुविधा से। तो सबसे अच्छी बात स्वयं प्रभा चैनल की ये है। इसका प्रसारण वाइजैक गांधीनगर गुजरात से होता है। सर वाइजैक का पूरा फुल फॉर्म जो है वो है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये जो है यूजीसी की संस्था है भारत सरकार की, जो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के लिए काम करती है। तो वहां से अपलिंक किया जाता है इस कार्यक्रम को। अपलिंकिंग का मतलब होता है कि सैटेलाइट को जाता है और सैटेलाइट से फिर घर डीटीएच के माध्यम से घरों को जाता है। तो संस्थाएं प्रोग्राम बनाती हैं, जैसे आईआईटी ने बनाया या एनसीईआरटी ने बनाया या एनआईएस ने बनाया। ये सारी संस्थाएं प्रोग्राम बना के वाइजैक गुजरात को दे देती हैं और इसको फिर सैटेलाइट तक अपलिंक करती हैं, जिससे फिर हम डाउनलिंक करके देखते हैं। इसका रखरखाव जो है इन्फीबीनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इसका भी मुख्यालय गुजरात में है, गांधीनगर में, वो करता है। सर स्वयं प्रभा में 2 चीजें हैं, एक तो चैनल है, एक इनका पोर्टल है। तो जो चैनल है उसका तो वाइजैक करती है और जो पोर्टल है उसका इन्फीबीनेट करती है। आप स्वयं पोर्टल पे जाकर भी देख सकते हैं। तो उस पोर्टल का रखरखाव ये संस्था करती है। स्वयं प्रभा चैनल क्यों? आखिर ऑनलाइन नेटवर्क में इतनी सारी सुविधाएं हैं, मीट है, वेबिनार है, यूट्यूब है, एनआरवीआर है, बहुत सारे ओपन सोर्सेज है। उसको छोड़ के आखिर क्यों स्वयं प्रभा चैनल? तो उसकी सबसे बड़ी बात है कि इसे अपनी सुविधा से आप देख सकते हैं। इसके लिए नेट कनेक्शन या नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती है। टीवी सब आजकल सबके घर में टेलीविजन है, इसलिए अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता नहीं होगी कि स्मार्टफोन खरीदे, लैपटॉप खरीदे, डाटा केबल खरीदे, तमाम चीजें आवश्यकता नहीं होगी। डीटीएच सब जगह उपलब्ध है और सस्ता है सर, करीब 1000 से 1200 का आसपास उपलब्ध हो जाता है। अधिकतम 2000 में होता होगा, तो मैंने पता किया इसके रेंज में ही आया, इसलिए मैंने 1500 रुपया लिखा है करीब। तो हो सकता है कहीं 2000 रुपये के आसपास भी उपलब्ध। लेकिन इससे है कि एक तो बच्चा लिखने पढ़ने का काम कर लेगा, दूसरा घर में थोड़ा मनोरंजन भी उसका हो जाएगा। तो इसलिए गार्जियन को अगर बच्चा कहे वो लैपटॉप खरीदिए 60,000 का, तो दिक्कत होगी। 1500 का डीटीएच गार्जियन खरीद दे सकता है, उससे उसको भी लाभ है। बच्चे तो सीखेंगे, साथ साथ गार्जियंस भी अपना टीवी देख लेंगे, शायद इसलिए उसको उपलब्ध करा लेंगे। आजकल बहुत सारे डीटीएच रिकॉर्डिंग की सुविधा देते हैं, तो अगर कोई प्रोग्राम बच्चा न देख पाया हो या सोया हो तो गार्जियंस चाहे तो रिकॉर्ड कर ले और बाद में बच्चे को दिखा सकते हैं। हालांकि अभी चर्चा मैंने किया कि इसको दिन भर में 5 बार पुनः प्रसारित किया जाता है, रीटेलीकास्ट किया जाता है, तो उसको उस तरह से भी आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, जो अभी कई रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े, तो उसके आंख पर प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। तो टेलीविजन का प्रभाव स्वास्थ्य पर, आंख पर कंपैरेटिवली कम है। ये तो नहीं कि बिल्कुल नहीं, अगर 24 घंटा देखेगा, लेकिन अपेक्षाकृत स्मार्टफोन की तुलना में तो कम ही प्रभाव होगा। इसलिए स्वयं प्रभा चैनल बच्चों के शिक्षण के लिए ज्यादा उपयोगी है। इन चैनलों के बारे में थोड़ा हम जान लें। 32 चैनल हैं जो आप देख रहे हैं, इसके अलग अलग नाम हैं और इसके अलग अलग काम हैं। पहला चैनल बागीश कहलाता है, ये जो है लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में काम करता है। बगल में चैनल का संचालन कहाँ से होता है ये लिखा हुआ है। दूसरा चैनल संस्कृति कहलाता है, इसको यूजीसी चलाती है। इस तरह से अलग अलग चैनल हैं, जो 32 चैनल हैं, अलग अलग विषयों पे, हर विषय के लिए है। तो पहला चैनल ह्यूमैनिटीज के लिए है, दूसरा चैनल ह्यूमैनिटीज के लिए, इसमें आर्ट है, हिस्ट्री है, फिलोसफी है। तीसरा चैनल सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है। सबके नाम भी बड़े अच्छे हैं सर। जैसे चौथे का नाम सारस्वत है, इसमें है गृह विज्ञान है, मनोविज्ञान है, इन तमाम चीजों के लिए है वो। पांचवा चैनल प्रबंधन के लिए है, छठा जो है लॉ के लिए है। क्या इसका जो है, इसके जो कार्यक्रम बनाते हैं वो अलग अलग संस्थाएं बनाती है। जैसे इसका जामिया मिलिया बनाती है, इसका सीईसी बनाती है। सीईसी मतलब हुआ सेंटर फॉर कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। सीईसी का फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। यहां से कर सकते हैं।
ये संस्थाएं अलग अलग बनाती हैं। 7वें चैनल का नाम कौटिल्य है। 8वां जो है आर्यभट्ट है, ये गणित विज्ञान इस सब में काम करती हैं। 9वां स्पंदन, 10वां दक्ष। उसके बाद 15वां चैनल देख रहे होंगे NPTEL। ऊपर की जो संस्थाएं आई थी ये सब UGC या MHRD संचालित करती हैं, लेकिन एक संस्था है NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग। NPTEL का मतलब हुआ नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग। ये IIT संचालित करती हैं। भारत की जितनी IIT मिलकर के उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, वो बनाते हैं। और इसमें वो 11-12 के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग, गणित, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसके बारे में प्रोग्राम बनाते हैं। टीवी के लिए बनाते हैं और वेब पोर्टल पर भी अवेलेबल है। साथ साथ सर ये IIT और NIT की ट्रेनिंग भी कराते हैं, कोचिंग टाइप का। तो बच्चे जो 11-12 के बच्चे हैं, 9-10 के बच्चे हैं, जो ऐसा एस्पायरेशन जिनके पास है कि वो NIT या उसकी कोचिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से वो तैयारी कर सकते हैं NPTEL इन चैनल के माध्यम से। ये देख रहे हैं 16, 17, 18 तक वो है NPTEL का है। इसमें सर चैनल 15 जो है ये 11-12 के लिए है, IIT ही चलाती है इसको, इसलिए इसको IIT पल कहते हैं। इसको IIT बनाती है, जिसमें केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए डेडिकेटेड चैनल है। सिर्फ अलग अलग 19 से लेकर 22 तक का चैनल जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड है और उस फील्ड में ये काम करती है। 23वां चैनल इग्नू द्वारा संचालित होता है, जिसमें मानविकी के जो शाखाएं हैं उस पर काम होती है। 23, 24, 25, 26 ये जो है इग्नू के हैं, जिसमें चैनल 25 जो है ज्ञान दर्शन, बहुत लोकप्रिय चैनल है। इसमें जो है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए प्रोग्राम्स आते रहते हैं और अधिकांश केबल ऑपरेटर्स और DTH चैनल का प्रसारण करते हैं। बेसिकली ये हायर एजुकेशन के लिए है, लेकिन इसका लाभ हमारे 11-12 के बच्चे भी ले सकते हैं। कुछ प्रोग्राम उनके देखने लायक भी जरूर आता है इसमें। सर हमारा जो कंसर्न है वो बेसिकली चैनल नंबर 27, 28 और 31 इस 3 के लिए है, और हम इसी पे डिटेल में बात करना चाह रहे थे आपसे। चैनल नंबर 27 जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS का है, जो कक्षा 10 के लिए शैक्षिक प्रसारण करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि NIOS जो है CBSE का सिलेबस चलाती है और उत्तराखंड में भी CBSE का सिलेबस चलता है। तो चूंकि सिलेबस दोनों के एक ही है, इसलिए उनके जो शैक्षिक प्रसारण एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो उत्तराखंड के बच्चों के लिए उतने ही उपयोगी हैं जितना अन्य बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो अगर बच्चे इसको देखते हैं इस चैनल को, तो हाई स्कूल के बच्चे, 9-10 के बच्चे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो बच्चों तक इस बात को पहुंचाना है कि चैनल नंबर 27, 28 और 31 इसको वो देखें और इसको देख के लाभान्वित हो। 27 जो था वो हाई स्कूल के लिए था और 28 जो है इंटर के लिए है। इसमें +2 के पाठ्यक्रम पे जो CBSE का पाठ्यक्रम उससे आधारित प्रोग्राम्स जो है आते रहते हैं और उससे बच्चे लाभ ले सकते हैं। 31 जो है वो NCERT का चैनल है, किशोर मंच नाम से चलता है और अधिकांश DTH चैनल और केबल ऑपरेटर इसको दिखाते हैं। इसमें आप कक्षा 6 से लेके 12 तक के प्रोग्राम्स आप इसमें देख सकते हैं और ये भी दिन भर आता है, इसको देखा जा सकता है। और सर जो 32वां चैनल है वो टीचर एजुकेशन के लिए, हम लोग के लिए है। इसमें शिक्षकों के कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग से, उसके एम्पावरमेंट से, उसके एनरिचमेंट से संबंधित कंटेंट आते रहते हैं और इसका लाभ हम लोग उठाना है कि कैसे पढ़ाएं, कैसे सिखाएं, कैसे प्रोग्राम्स बनाएं, तमाम चीजें इसमें कंटेंट आता है। तो आप इसको यहां से देख सकते हैं। हमको सर 27, 28 और 31 3 चैनल पर कंसंट्रेट करता है। बाकी भी देखें, आप बच्चों को जरूर बताइए कि IIT पल के कार्यक्रम देखें, कोई NPTEL के कार्यक्रम देखें जो एस्पायरेंट बच्चे हैं और उससे लाभान्वित हो। लेकिन जो अभी हमारे बच्चे
हेलो, चेक कर। आवाज आ रही है सर? मैसेज की आ रही है? आप आ रही है कि नहीं? कहती लोग मैसेज में डाले कि आवाज नहीं आ रही, कुछ लोगों ने डाला है। उस पे आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है। वो कभी कभी लोग नेट का डिस्टर्बेंस हो जाता है। सर आवाज थोड़ी नेट की डिस्टर्बेंस हो सकता है, दिक्कत हो रही हो, लेकिन आवाज आ रही है। आ रही है, अच्छा हो सकता है हमारा माइक थोड़ा नीचे आ गया हो। जी आपका भी डिस्टर्ब करना, अभी ठीक आ रही है। हाँ आ रही है, ठीक है सॉरी। सॉरी, आ रही है सर आवाज। आ रही है, ठीक है सर, ठीक है सर। माइक ऑन कर दीजिए अपना, नोट करते हैं। अपना माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ हेलो, जहाँ पर सर माइक मुठी रखिएगा, उधर इको आ रही है। सर इसको डीडी फ्री पे ये चैनल फ्री में अवेलेबल है और 32 के 32 चैनल प्रसारित करते हैं। तो जिसके पास डीडी का डीटीएच है वो तो इसको आराम से देख सकते हैं। शुरू में जो पेड चैनल डीटीएच थे उन्होंने इसको मना कर दिया था, लेकिन बाद में भारत सरकार ने एक आदेश निकाला, तो उसके बाद डीटीएच अलग अलग चैनल टाटा स्काई, एयरटेल, डिश, जियो वगैरह इसको दिखाना शुरू कर दिए हैं। तो उसका ये यहाँ पर एक डिटेल है जो मैं बता रहा हूँ किस चैनल पे कौन सा आता है। डिश टीवी पर डिश टीवी के 128, 947, 948 और 950 चैनल पर आता है क्रम से 31, 27, 28 और 31 चैनल। जो चैनल नंबर 31 है सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, सर जी, प्लीज रिपीट कर हाँ दीजिए। बोल रहा हूँ मैं। स्क्रीन दिखाइए, स्क्रीन दिखाइए, स्क्रीन दिखाइए। थोड़ा स्लो है। जो 31 नंबर चैनल है मैम, वो 128 पे आता है डिश टीवी पे। 27 चैनल, 27वां चैनल जो है 947 पे आता है। शायद उसकी वो नहीं आ रहा है क्या प्रेजेंटेशन? कोई नहीं, ऐसे बता दो। नहीं सर, प्रेजेंटेशन नहीं आ रही है, अच्छा केवल आपके अच्छा, सामने दीजिए। मैं देख रहा हूँ उसको। आ गया मैडम। जी सर आज ओके, जी 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 ओके सर। ओके जी आ रही है। माइक बंद कर। माइक बंद करिए आप लोग। हाँ टेक्नोलॉजी की थोड़ी दिक्कतें हैं, नेट की वजह से कभी कभी गायब हो जाता है। तो डिश टीवी, टाटा स्काई, एयरटेल, जियो, तमाम जो प्राइवेट डीटीएच हैं वो भी प्रसारित करते हैं। डीडी जो दूरदर्शन का डीटीएच है वो तो 32 का 32 चैनल प्रसारित करती है, लेकिन बाकी लोग थोड़ा कम करते हैं। जैसे डिश टीवी का अगर किसी के पास है तो 31 स्वप्रभा का चैनल नंबर 31, 27, 28 और 27 और 28 इसको प्रसारित करते हैं। आप उनका चैनल जो है 128 है, 947 है, 948 है और 950 है। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर भी। टाटा स्काई जो है 27, 28, 31 चैनल पे करती है प्रसारित, 756 नंबर चैनल पे। देखिए टाटा स्काई का जो चैनल नंबर 756 है। एयरटेल चैनल नंबर 27 जो है करती है 436 पर, चैनल नंबर 28 करती है 437 पर और 31 करती है 439 पर। वीडियोकॉन चैनल नंबर 27 जो है 475 पे करती है, 28 जो है 476 पे करती है, 31 जो है 477 पे करती है। उधर सन टीवी है वो 27 चैनल जो है 779 पे करती है 89, 28 जो है 790 पे करती है और 31 जो है 793 पे करती है। जियो टीवी का डीटीएच अभी प्रसारित नहीं करता, लेकिन जियो टीवी का ऐप है, जियो टीवी का एक ऐप है, उस पर प्रसारित होता है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके कार्यक्रम जो है आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे अवेलेबल है, स्वयं प्रभा का जो अपना वो है उस पर भी अवेलेबल है, उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ लाइव जो है। हालांकि कल से इसके उस पर थोड़ी दिक्कत हो रही है, खुल नहीं रहा है वो, फिर भी मैं उसकी कोशिश करता हूँ कि अगर खुल जाए तो उसको मैं दिखा सकूं। इसके बारे में चर्चा कर ली है।
इसके अतिरिक्त टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर भी बात करनी है, लेकिन वो क्योंकि बच्चे कर नहीं पाते तो उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। कोई भी डीटीएच किसी एक घर है सर्च करेगा, अगर आप भी सर्च करेंगे, आप बच्चे सर्च करेंगे तो उसके उस पे आ जाएगा, दिखाई पड़ जाएगा उसको कि कहाँ पे आ रहा है वो। नहीं तो उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह यहाँ पे दी हुई है, कैसे उसको करते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इसका जो चैनल की फ्रीक्वेंसी है वो LNB फ्रीक्वेंसी 9750 है और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी 11670 मेगाहर्ट्ज है। लेकिन ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, इस पर कुछ जरूरत नहीं है करने की। इसके लिए सर हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग को जो एज ए टीचर क्या करना है कि बच्चों को अवेयर करना है और गार्जियंस को अवेयर करना है, खासकर उन बच्चों को जो विभाग की यह मंशा है कि वे बच्चे जो अभी ऑनलाइन से नहीं जुड़ पाए हैं, जो उत्तरकाशी का डाटा है उसके हिसाब से अधिकतम 70% बच्चे ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं और करीब 30% बच्चे जो है अभी किसी भी माध्यम से नहीं जुड़े हैं, उन तक पहुंच नहीं हो पा रही है। तो जो 30% बच्चे, उनके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? जाने का साधन है नहीं, उनके पास नेट कनेक्टिविटी है नहीं, उनके गार्जियंस के पास इतनी शायद आर्थिक क्षमता नहीं है या कोई और कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से वो लैपटॉप वगैरह नहीं खरीद पा रहे या स्मार्टफोन नहीं खरीद पा रहे हैं, या एक स्मार्टफोन है तो बच्चे के पास उपलब्ध नहीं है। तो उनके लिए जरूरी है कि हम उनको अवेयर करें, उनको जागरूक करें कि वो एक DTH लगवा लें, या अगर DTH है तो उस पर इस चैनल को बच्चे को दिखाएं। एक 27, 28 और 31 ये जो 3 चैनल है, इसको वो क्यू कर लें, लगा लें और उसको देखने की कोशिश करें। और जो लोकल केबल ऑपरेटर है, जो लोकल केबल ऑपरेटर जहां भी है, बड़कोट है, मैं जैसे मैं बड़कोट में हूँ तो मैं बताऊं, मैं यहाँ के जो भगवती केबल नेटवर्क है उससे मैं खुद गया, उनसे बात की, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनको सारा डिटेल दिया और कहा कि सर थोड़ा लगा दीजिए, बच्चों के हित में होगा, जन कल्याण में होगा, तो उन्होंने इसको लगा दिया। तो यहाँ जो है चैनल नंबर 31, 32 और 27, 28, 31 और 25 ये 3 चैनल यहाँ पे है। एक साथ चैनल नंबर 25 ज्ञान दर्शन है जो इग्नू का है, ये भी अच्छा चैनल है, इसको भी देखा जा सकता है। और जो 27 है उसका नाम शारदा है और 28 का नाम पाणनी है, इसके नाम भी सब रखे हुए हैं। तो उन्होंने लगा दिया और बड़कोट में जो केबल ऑपरेटर है वो बड़कोट में आता है, ये 3 चैनल आ रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने यहाँ भी प्रयत्न कर सकते हैं कि वे लोग जो केबल ऑपरेटर है उससे कि उनको लगा दीजिए, जन कल्याण में होगा, जनहित में होगा। हालांकि संस्थान की ओर से भी और मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से भी इस आशा का पत्र जिला सूचना अधिकारी और जिला पंचायत अधिकारी को भेज दिया गया है और शिक्षा सचिव की ओर से भेज दिया गया है, तो शायद उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन सर प्रशिक्षण का अनुरोध ये था, ये जो वर्कशॉप हम लोगों ने किया है, वेबिनार किया, कि हम लोग अपने स्तर पर प्रयास करें, शिक्षक होकर आते हैं क्योंकि बच्चे तो हम ही लोग के हैं, जिम्मेदारी भी हम लोग की है, तो हम लोग भी संस्थान की ओर से प्रयास कर रहे हैं, आपसे भी अनुरोध है कि प्रयास करें और उनको जागरूक करें कि वो इसको लगाएं, इसको देखें, इससे उनको लाभ होगा, खासकर उन बच्चों को जिनके पास कोई सुविधा नहीं है। मतलब हेल्थ फ्रेंडली है और पैसे से हिसाब से फ्रेंडली है, पैसा भी कम लगता है और प्लस घर वाले भी इसको लगाने में ज्यादा इसलिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनको इसके साथ साथ वो फायदा भी मिल जाएगा कि वो दोनों का लाभ उठा पाए। मैं सर कोशिश करता हूँ कि ये चैनल स्वयं प्रभा खुल जाता है, इसके लिए आप दिख रहा होगा, ब्राउजर खोल लेंगे और ब्राउजर पे www.swayamprabha.gov.in टाइप करेंगे और इसको हालांकि आजकल खुल नहीं रहा है, कल से मैं इसको देख रहा हूँ, इस चैनल में कोई दिक्कत हो रही है, लेकिन खुल गया आज। तो इसको आप खोल लेंगे और इस पे सर इस तरह का आपको
आपको इसका होम पेज दिखेगा, जिसमें आपको दिख रहा है होम, अबाउट अस, सर्च, चैनल एंड लोकेशन, आर्काइव वीडियो, फीडबैक, कॉन्टेक्ट अस। तो चैनल लोकेशन अगर आप खोलेंगे तो इसमें आपको जितने चैनल हैं उनका डिटेल और उनके पुराने प्रोग्राम्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये व्यू लिखा है यहाँ पे सर, व्यू में जाएंगे तो आपको व्यू में तमाम चीजें देखने को मिल जाएंगी, चैनल का कोई डिटेल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो आइकॉन दिख रहे होंगे आपको, एक में उसका डिस्क्रिप्शन है, एक में पुराने प्रोग्राम्स हैं, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और जो चैनल मैंने उधर आपको स्लाइड पे दिखाया पीपीटी में, उसका डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उधर इसको खोल दिया मैंने, देखिए तो इसमें 3 वो आपको दिख रहे हैं, करंट, अपकमिंग और आर्काइव। अभी जो प्रसारित हो रहा होगा वो करंट में दिखेगा, जो प्रसारित होने वाला है वो अपकमिंग में दिखेगा, और जो प्रसारित हो चुका है वो आर्काइव में दिखेगा। इसको आप यहाँ से करके देख सकते हैं। हालांकि मेरा उद्देश्य इसका दिखाना नहीं था, हम लोग का उद्देश्य तो है कि वो उस पे देखें, टीवी पे देखें, लेकिन अगर किसी के बच्चे का सुविधा हो तो इस पर भी वो देख सकते हैं। यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्या क्या देखना, कौन सा चैनल देखना चाहते हैं, चैनल नंबर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमको 27 देखना, 27 की बात करेंगे, 27 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 27 का डिटेल आ जाएगा, करंट का। अपकमिंग करेंगे तो अपकमिंग का आ जाएगा, आर्काइव पर करेंगे तो आर्काइव का आ जाएगा। नेट चूंकि स्लो है तो धीरे धीरे खुल रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये तो अभी शायद उसका चेंज हुआ नहीं है, पुराना ही दिख रहा है। तो यहाँ पे सब बता रहे हैं, ये आ गया, NIS का आ गया। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे हिंदी में कोई वो है गिल्लू, तो गिल्लू जो है हिंदी में है, ये 20 तारीख को प्रसारित होगा। इसका रिपीट टाइम भी दिया हुआ है। स्क्रीन थोड़ा जो हो जाए, ये जूम हो जाए, देखता हूँ। तो इस पे आप ये देख सकते हैं, इसका रिपीट टाइम देख सकते हैं। गिल्लू का जैसे तो दिया हुआ तारीख 20 को होगा, ये तो बृहस्पतिवार है, और कब कब होगा तो ये बता रहा है कि इसका टाइम क्या क्या है। 12:30 बजे है, फिर ये इधर दिया हुआ है 6:29 पर है, 12:28 पर है। इस तरह से आप इसको देख करके बच्चे को बता सकते हैं, या बच्चा खुद भी देख सकता है। आप कमिंग में करेंगे तो आप कमिंग का बताएगा। तो इसको सर आप इस तरह से क्यों कर सकते हैं। इस पे आप एक लॉग अपना आईडी बना लीजिएगा, साइन इन वाले जाके साइन अप कर लेंगे। तो साइन अप जब आप कर लेंगे तो SMS अलर्ट का एक लिंक है, तो आपको 1 सप्ताह का पूरा प्रोग्राम भेज देगा आपको उस पे, और आप उसे ये पता बच्चे को बता दे सकते हैं, या ग्रुप में डाल दे सकते हैं कि ये प्रोग्राम इस दिन आएगा, तो वो बच्चे उसको देख सकता है। क्योंकि आज नेट स्लो चल रहा है, इसलिए मैं उसको उस पर नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस तरह से ये अपकमिंग पे है, इसका कंटेंट भी है यहाँ पे दिया हुआ है कि किसमें क्या पढ़ाया जाएगा, सोशल साइंस में है, इसमें है। इसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद भी और देख सकते हैं। और देखा भी होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम ही बता रहे हैं, बहुत सा आप लोग बहुत लोग से इस पर काम कर रहे हो और इस पे इसको देख रहे हो या देख चुके होंगे, तो उसका लाभ अपने साथी को, अपने बच्चों को भी दे भी रहे होंगे, और अगर नहीं पहुंच पाया तो उसको आप दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड सरकार एक अपना प्रोग्राम ज्ञानदीप चलाती है, जो दूरदर्शन पे कक्षा 9 से 12 के लिए 1 बजे से 1:30 बजे से 2:30 बजे, 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रतिदिन आता है, 1 से 2:30 बजे तक। इसको भी बच्चे देख सकते हैं। हेलो सर, ये प्रेजेंटेशन था छोटा सा स्वप्रभा के बारे में। प्रशिक्षण का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि वे बच्चे जो किसी तरह से नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी साधन से,
स्टॉप कर दूं प्रेजेंटेशन को मैं। ओके, प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए। ओके, बंद हो गया। तो जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो जो है इसके माध्यम से जुड़े और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अभी तक हमारे साथी जो है आ रहे हैं, कुल 76 लोग फिलहाल जुड़ गए हैं। जो देर से आए उनका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। देर से आए हैं फिर भी जो लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं उनको वर्कशीट के माध्यम से सर, अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें, पूछ सकते हैं। मतलब या कोई सवाल हो इससे जुड़ा हुआ स्वयं प्रभा चैनल या ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग से, तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हेलो सर बच्चे हाँ एक क्वेश्चन करना था जी, कि बोले। अगर बच्चे जो है टीवी के माध्यम से मतलब पढ़ते हैं तो टीचर तो उनसे लिंक नहीं हो पा रहा, तो वो उनको वर्क कैसे दे सकता है? बच्चे वर्क कैसे करेंगे अगर वो केवल टीवी के माध्यम से देखते हैं? मैडम, जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं उन्हीं के लिए तो ये करना है, क्योंकि हम भी नहीं जुड़ पा, बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। कोई बच्चा बाडिया में है, उसको नेटवर्क की सुविधा है नहीं, व्हाट्सएप चला नहीं पा रहा है, स्मार्टफोन है नहीं, तो कम से कम जब संभव होगा तो उसको वर्कशीट भी देंगे, उससे बात भी करेंगे। लेकिन जब तक नहीं है, कुछ तो खुद सीखे, वो कुछ ना कुछ तो सीखे। उद्देश्य इसका ये है कि वो कुछ ना कुछ संप्रभा के माध्यम से सीखे जितना संभव हो सके। बाकी उसके लिए तो कुछ विधि अपनानी पड़ेगी, उस पर बात करेंगे कि उससे कैसे जुड़ा जा सकता जी है। सर, ठीक है मैम धन्यवाद सर। जी। जी सर, धन्यवाद। हाँ, एकदम ना से तो कुछ ना से तो कुछ अच्छा है ना जी। कोई और सवाल सर? उनको स्वयं जाके वहाँ गाइड कर सकते हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है, बोले सर, बोले जाके गाइड कर सकते हैं। बोले सर। ये है सर जो प्रोग्राम, क्योंकि जो भी चीजें आपने यहाँ पे बताई थी कुछ क्लियर नहीं हो पाया सर ना, काफी चीजें, जी जी, बोले क्योंकि बोले। ऑडियो की दिक्कत रही है, हाँ हाँ जी विजुअल में दिक्कत रही है हम लोगों को। जी 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 तो हम ये चाह रहे थे वो व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया आपने ना, जी 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 उसमें जो आने वाले जो प्रोग्राम रहते हैं नेक्स्ट वीक के, उन जी। प्रोग्राम को आप जो है वो लिस्ट आउट करके और उसमें ठीक है सर, ठीक है। ग्रुप में डाल दो, हाँ कन्वे करने के लिए इजी रहेगा हम हाँ लोग हाँ, को। कर दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल कर दूंगा सर, बिल्कुल कर दूंगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई ना एकदम, जी लिस्ट जी तो जी दी गई लेकिन ऑडियो जी में जी जी। विजुअल सब नहीं सर, वो भी है, और थोड़ा हम लोग ठीक है अभी सर। एक बात और भी हम लोग वेबिनार में हाँ हाँ कंफर्टेबल नहीं है अभी। कुछ हम लोग की हैबिट भी इसके लिए नहीं है कंफर्टेबल होने की। हाँ हाँ धीरे धीरे हैबिट होगी, धीरे धीरे हाँ आदत सर, एक तो पड़ेगी। माइक भी हो जाएगा सर आपका ना। जी 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 हाँ। हाँ, कोई नहीं सर, अब ओके आ जाएगा। जी जी ये तो प्रक्रिया शुरू ही है, अब यही चलना है जी 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 सर। बना जी जी बिल्कुल कर ठीक दूंगा है, सर, ओके सर, कर थैंक यू। दूंगा सर, बिल्कुल कर दूंगा, बिल्कुल। ओके आप सुझाव के लिए धन्यवाद आपको। हाँ ठीक, जी ठीक है सर, ठीक है, जी ओके, थैंक ओके सर, जी सर यू, ओके सर। ओके। और कोई क्वेश्चन है? एक तो मुझे यहाँ पे दिख रही है बिटिया, उनको पहले ज्ञान। अवस्थी जी, अवस्थी, प्रभात अवस्थी। आवाज आ रही है अवस्थी जी? अनम्यूट कर लीजिए आवाज को। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आ रही है सर हाँ, आवाज। आपकी बिटिया बिटिया भी दिख रही है। तो बिल्कुल तो बच्चे देख रहे हैं सर, तो पीछे से साथ में। नहीं नहीं ठीक है, बैठा लीजिए साथ में उनको। तो आप उन्हीं के लिए तो कार्यक्रम है, बिल्कुल सर, सारा आयोजन उन्हीं के लिए है। हेलो बिल्कुल सर। हाँ, नमस्ते तो उनको नमस्ते नमस्ते। तो इनको स्वयं प्रभा चैनल दिखाइए, इनको भी। आपके घर आता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। आपके घर आता है? हेलो टाटा। टाटा स्काई पे, हाँ जी, टाटा स्काई पे ट्यून करके इन्हीं को दिखाइए, बिल्कुल सर। हाँ जी, फिर देखिए कैसा रिस्पॉन्स इसका आता है। ठीक है अवस्थी जी, धन्यवाद। बिल्कुल सर। ठीक है सर, ठीक है सर, जी सर। जी 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 जी। कोई और सवाल है सर? तो ठीक है, समय भी धीरे धीरे हो ही रहा है वादे के मुताबिक। यदि आप प्रश्न तो पूछ सकते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं।
बिहार जी बहुत देर से जुड़ रहे हैं। ठीक है। तो स्वयं प्रभा चैनल तमाम ऑनलाइन जो ऑफलाइन टीचिंग मेथड है उसका एक विकल्प है। ये सब कुछ नहीं, इसके अतिरिक्त और कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे वो मैडम अभी पूछ रही थी कि हम उससे बच्चे से जुड़े कैसे, जुड़ने के लिए प्रयास किया जाएगा, कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स कर रहे हैं, जो होम टू होम सर्वे में शिक्षक लगे वो कर रहे हैं, संस्थान भी कर रही है, और उस पर हम लोग करेंगे उस पर। लेकिन जब तक नहीं जुड़ पा रहे हैं तब तक के लिए एक विकल्प ये भी है उन बच्चों के लिए, खासकर जिनके पास नेट कनेक्टिविटी नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, अगर है तो जिनके गार्जियंस उस तरह के नहीं है क्योंकि वो उसको कनेक्ट करके बता सके। छोटे बच्चे तो नहीं कर सकते ना सर, 9, 10, 11, 12 के तो कर लेंगे, 1, 2, 3, 4 का बच्चा क्या करेगा, या 5, 6 का बच्चा क्या करेगा। तो उसके लिए टीवी एक सरल माध्यम की तरह हो सकता है और स्वयं प्रभा उसमें सहयोग कर सकती है। इसलिए इसमें जो चैनल नंबर 27 है, 28 है, 31 है, ये 3 बच्चों के लिए है, जिसका प्रयोग बच्चों को करने के लिए बताइए, और 32 का उपयोग आप खुद करिए। 32 एजुकेटर्स के लिए है, शिक्षकों के सशक्तिकरण के लिए है, तो 32 का उपयोग आप लोग खुद करिए। और आपको करना क्या है कि आप जो है, जो बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, जो आपके शिक्षक साथी, इसमें तो फिलहाल 73 लोग जुड़े हुए हैं, 118 रजिस्टर्ड थे लेकिन 73 ही जुड़ पाए शायद अलग अलग कार्डों से। तो आपके जो अन्य शिक्षक साथी हैं और जो अभिभावक हैं, जिसके कांटेक्ट में आप हैं, जिसके कांटेक्ट में आप आ सकते हैं, उनको बताएं कि सर ये चैनल है, अगर ये आपको ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है, बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो आप उसको स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से दिखाइए। जो लोकल केबल ऑपरेटर उससे अनुरोध करिए कि कम 27, 28, 31 चैनल आप जो है लगा सको तो लगा दो, जन कल्याण होगा, तुम्हारा पुण्य होगा, कल्याण होगा। इस अनुरोध कर सकते हैं। मैंने बड़कोट में किया और यहाँ लगवा दिया है, उत्तरकाशी में भी शायद आ रहा होगा, तो चिट्ठी भेजी थी और लोगों ने बात की थी। आजकल हमारे प्राचार्य जी भी वही है, तो भी कोशिश कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए उसके लिए। आपको इतना ही करना है कि बच्चों को जागरूक करना है इस चैनल के बारे में, इस चैनल का प्रयोग वो करें। इसका अतिरिक्त सर एक काम और करना है, अभी तो नहीं, 15 दिन बाद, 10 या 12 दिन के बाद में ऐसा ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसा अभी आप लोगों ने किया था वैसा ही डालूंगा। उसमें आप लोग रजिस्टर करके ये बताइएगा कि इसके लिए स्वयं प्रभा चैनल से वो कितने लोग जागरूक हो पाए और कितने लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं इसका। और संभव हो तो 2 फोटो भी ग्रुप में डाल दीजिएगा कि बच्चे उसको देख रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, या कितने गार्जियन। जैसा भी मैंने बाडिया के प्रधान से बात की थी, अनुरोध किया था कि आप करिए, तो पता नहीं उस समय तो हाँ ही कहा है, अब देखिए। तो ऐसा कुछ करके, तो आप एक आध फोटो अगर संभव हो, तो बच्चों का जो स्वयं प्रभा चैनल का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं, तो आप ग्रुप में डालने की कोशिश करिएगा और उस पर रजिस्टर कर दिया कितने लोग जागरूक हो पाए, कितने अभिभावकों से संपर्क हुआ, कितने बच्चों से अभिभावक संपर्क हुआ, कितने शिक्षक साथी इसके लिए आप लोग आपके संपर्क में आए जिसको आपने बताने की कोशिश की। अभी नहीं, 15 दिन का समय है, मैं इसके लास्ट में फॉर्म डालूंगा। इसके अतिरिक्त किसी को कोई क्वेरी हो तो ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप से एग्जिट मत करिएगा, ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। मैं भी 24/7 उपलब्ध हूँ। रात में जितना देर सोऊंगा उतना देर उपलब्ध नहीं रहूंगा, बाकी 24/7 उपलब्ध हूँ। फोन नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं अगर किसी तरह की किसी कोई दिक्कत हो। और अभी बाद में इसी ग्रुप को मैं रिनेम कर दूंगा ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, क्योंकि अभी 6-7 महीने सब ऑनलाइन ही ट्रेनिंग चलनी है। अभी तो वर्चुअल क्लास में चल रहा है, उसके बाद में ऑनलाइन चले। इस ग्रुप में आप लोग बने रहेंगे, ये भी अनुरोध है। इस तरह से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग ने अपना अमूल्य समय दिया शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, हमारे लिए, इस संस्थान के लिए और इस राज्य के लिए। आप लोग सब कर्मठ हैं, काम कर रहे होंगे, बस उसको एक सिस्टमेटाइज कर देना है कि एक तमाम विधाओं में से एक विधा इस चैनल के माध्यम से शिक्षा का है जिसको वो कर सकते हैं। सर साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर प्राचार्य जी, हेलो, प्राचार्य सर जुड़े हुए हैं। फोटो आ रहा है सर आपका? जी जी सर जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। तो मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही? जी जी आ रही है सर, आ रही है, आ रही सर, आ रही है। तो अंत में सर मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि तमाम जो 1 घंटे का हमारा वेबिनार था, प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसके संदर्भ में अपना फीडबैक और
तमाम प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करने का कष्ट करेंगे प्राचार्य जी, मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय। सर। धन्यवाद मिश्रा जी, आपने जो है स्वयं प्रभा चैनल के बारे में जो पूरी की गाइडलाइन है उसके बारे में हमारे शिक्षक साथियों को अवगत कराया, इसके लिए आपका धन्यवाद है। सभी शिक्षक साथियों का भी धन्यवाद है कि उन्होंने वेबिनार के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखा, तो समझने का प्रयास किया। कनेक्टिविटी का थोड़ा तो जैसा कि अभी हमारे शिक्षक साथी ने सुझाव दिया था कि हम ग्रुप में इस पूरी जो प्रोग्राम है इसको शेयर कर लेंगे। आपके स्टडीज है, कोई दिक्कत भी नहीं है हम लोगों को। और जो स्वयं प्रभा चैनल भारत सरकार का है, चैनल नंबर 27, 28, 29 और 31, इसके बारे में विस्तृत रूप से आप चैनल के माध्यम से भी दे सकते हैं। शिक्षक साथी जिन जिन क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो उनके केबल ऑपरेटर हैं, जैसे नौगांव में, गुरुला में, हटवाड़ी में, गोंडा में या मोरी में तो अभी मेरे ख्याल से केबल का कोई ऐसा संज्ञान आया नहीं है, लेकिन उनसे भी अनुरोध कर सकते हैं कि वो DTH के माध्यम से वो जो कनेक्शन जिनको कि अभिभावक देख रहे हैं उनमें वो इसको देखें, इसका संज्ञान लें, इसके बारे में बच्चों को बताएं। बहुत अच्छा इसमें कार्यक्रम दिया गया है, उन बच्चों के लिए बहुत लाभदायी है जो कि आपके मोबाइल की कनेक्टिविटी के साथ में जुड़े हुए नहीं है। एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि ये ऑफलाइन नहीं, तो बहुत अच्छा मटेरियल और बहुत सब्जेक्ट की इसके माध्यम से मिल सकती है। डाइट के इस प्रोग्राम के साथ अपने को जोड़ कर आज एक नई शुरुआत की है और उसमें एक अनुभव ये भी कि जो शिक्षक साथी के साथ में जुड़ गए और साथी होंगे, कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ और स्कूल के टीचर्स होंगे, उनको भी इसके बारे में अवेयर करने का वो काम करेंगे, उनको भी जागरूक करेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और संवाद के बाद उनको दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर इसको देखेंगे, बच्चों को दिखाएंगे, बच्चों को बताएंगे, अभिभावकों को बताएंगे, अभिभावकों के साथ में भी संवाद करने की स्थिति होती है आजकल, क्योंकि मेरा प्रारंभ हो गया है और जो मोबाइल की कनेक्टिविटी हमारी है वो थोड़ा घट रही है, तो DTH चैनल है, ये आपको कोर्स कंटेंट सकता है और इसका लाभ हम लोग ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, उन छात्रों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, उन शिक्षक साथियों को अपने साथ में जोड़ने का प्रयास करेंगे जो अभी तक इस प्रोग्राम के साथ में जुड़े हुए नहीं। एक बार डायरेक्ट ये मिश्रा जी की टीम का भी मैं पूरी तरह से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि बहुत पहला प्रयास अभी उनका है ये, उन्होंने अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया है। आगे भी लगातार हम लोग बातचीत करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। ये आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 20 तारीख को कल 2 बजे हम चिड़ियाली, हटवाड़ी और गुंडा के प्रधानाचार्यों के साथ में भी एक संवाद कर रहे हैं। यहाँ पर गूगल मीट के माध्यम से ही वो संवाद हो रहा है। हम 2 बिंदुओं को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। एक अभी तक रही क्या सीख रही है, उसमें टीचर्स के द्वारा बहुत अच्छा यहाँ पर प्रयास किया गया है और कुछ लोग उसमें बहुत सक्रिय भी है। ऑफलाइन में जो हमारी दिक्कतें हैं, आने वाली जो परेशानियां हैं और उसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे, इस पर हम कल 2 बजे बातचीत करेंगे। उत्तरकाशी में ब्रिजेंद्र राणा जी हैं और जोशी जी GIC आप शिवाड़ा के
भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता हैं वो, और एक प्रशांत जोशी जी हैं, वो भी इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में भी जुड़े। जोशी जी से संपर्क कर लीजिएगा। और इस प्रोग्राम के हॉरिजॉन्टल हम लोग 20 तारीख को चिन्याली, भटवाड़ी और डुंडा के प्रिंसिपल, हेडमास्टर और टीचर्स के साथ संवाद करेंगे। और फिर 22 तारीख को हम लोग उरुला, मोरी और नौगांव के प्रधानाचार्य और शिक्षक साथियों के साथ में बातचीत करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने ये महसूस किया है, जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो उत्तरकाशी जनपद का इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट था वो बहुत खराब रहा है, अच्छा नहीं रहा है पहले वर्षों की तुलना में। इस वर्ष हमारी रैंकिंग 12वीं है, 13 जनपदों में 12वीं। पहले हमारी 5वीं और 6वीं रैंकिंग थी। तो और इस बीच में बहुत परिवर्तन भी आ गए हैं। तो हम लोग बातचीत के सारे बातचीत के माध्यम से हम चाहेंगे कि शिक्षक साथी जो प्रयास कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों ने नई विधा को अपना करके अपना काम किया है, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाएं। इसमें हम आपको सहयोग की अपील करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप निरंतर हमारे साथ में बने रहेंगे। संवाद जारी हो चुके हैं और आगे हम इसको और गति देने की आवश्यकता होगी। जिन लोगों ने प्रतिवाद किया है, आप सभी विद्वान साथियों का, शिक्षकों का मैं पूरे डाइट परिवार की ओर से हार्दिक आभार आपका व्यक्त करता हूँ। और डाइट की पूरी टीम का भी आभार है कि उन्होंने इस कार्यक्रम को और आगे भी, जैसे कि मिश्रा जी ने बताया था कि आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कितने लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं। पहले जो स्वयं प्रभा का चैनल का जो वीडियो लीजिए और उसको निकाल करके एक बार समझ लीजिए, फिर समझने में, समझाने में दोनों में आसानी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। आपने धन्यवाद सर, धन्यवाद। पूरे 1 घंटा उपस्थित थे हम लोग के साथ, इससे मनोबल बढ़ा, हम लोग सबका मनोबल बढ़ा। हमारे जो शिक्षक साथी उसमें रहे इतने देर तक, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर कोशिश करिएगा कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सके स्वयं प्रभा चैनल के बारे में। और कुछ तस्वीर बच्चे जिसका प्रयोग कर रहे हैं स्वयं प्रभा चैनल का, इसका जरूर भेजिएगा ग्रुप में। सर ग्रुप में भेज दीजिएगा। जो 2 बच्चे उपस्थित है, अवस्थी जी के, उनको भी धन्यवाद, उन्होंने इसको अच्छा बना दिया। सर कृपा वो करिएगा। गुड़ियाल जी, तो आप लोग फोटो भेजिएगा और 15 दिन के बाद मैं फीडबैक पार्ट, 10 दिन या 12 दिन के बाद एक फीडबैक पार्ट डालूंगा। उसी में आपने डिटेल डालिए, कितने लोग अवेयर किए, कितने बच्चे प्रयोग कर रहे हैं, कितने साथियों को अवेयर किए, और कुछ फोटोग्राफ देने की कोशिश करिएगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आपको उपस्थिति के लिए धन्यवाद। सही साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहला हाँ, पहला सफलतापूर्वक निकाला, हालांकि फिर तक वहीं उसमें